हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रमा बिंद कक्षा 10 के अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को लेकर आया हूं और इससे मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पिछली कक्षाओं का कुछ अध्ययन किए हैं या जो आप लोगों को बताया गया है उससे आप कुछ सीखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, तो चूंकि पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि पदार्थ हर वह वस्तु पदार्थ है जिसमें आयतन, द्रव्यमान और भार होता है, वह एक पदार्थ है। और पदार्थ किसी न किसी तत्व या द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। तो बात आती है कि तत्व क्या है, तो तत्व किसी भी पदार्थ का एक छोटा सा कण है और पदार्थ की वह छोटी इकाई होती है। चूंकि हम पदार्थ को समझने के लिए, चूंकि पदार्थ में बहुत सारी अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं। अन्योन्य क्रियाओं का मतलब ये है कि अनेक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसका मूल कारण तत्व और तत्व में उपस्थित ऊर्जा होती है। और यदि पदार्थ में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने का मूल कारण है पदार्थ के अंदर निहित ऊर्जा। तो यदि परिवर्तन होता है पदार्थ में तो कितने प्रकार का होता है परिवर्तन, तो पदार्थ में मूल रूप से दो परिवर्तन होते हैं। जिसे हम एक डायग्राम के हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए हम पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। उसके कुछ गुण होते हैं, तो उन गुणों के आधार पर हम पता करते हैं कि इस पदार्थ के अंदर भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो किसी भी परिवर्तन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे भौतिक अवस्थाएं में 2-3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं, जिसमें अवस्था परिवर्तन पहला नंबर आता है, दूसरे नंबर पे रंग और तीसरे नंबर पे गंध होता है। ठीक वही प्रोसेस रासायनिक अभिक्रिया में भी, रासायनिक परिवर्तन में भी होता है। अवस्था परिवर्तन, रंग एवं गंध। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भी अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में भी अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मूल अंतर ये होता है कि भौतिक परिवर्तन में जो चौथा गुण है रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन जो होता है भौतिक अवस्थाओं में कभी भी नहीं बदलता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन प्रायः बदलते रहते हैं। और जब यह रासायनिक संगठन बदलता है तभी रासायनिक परिवर्तन होता है। और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो चूंकि हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन कौन सी ऐसी क्रिया है जिससे हम जान सकें कि यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन। तो चूंकि परिवर्तन तो दिखेगा, भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन भी होगा, रंग भी परिवर्तित होगा, गंध भी होगा, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि यहां भी अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गंध और संगठन में परिवर्तन होता है। चूंकि हम एक उदाहरण से समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है और इस बर्फ को यदि हम ठंडा करते हैं तो वो जल या पानी बनता है, और यदि इस जल को और गर्म कर दिया जाए तो ये वाष्प बन जाएगा। वाष्प बन जाएगा। लेकिन अब यहां पर रासायनिक परिवर्तन में आप एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, जिसमें यदि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके हमने यदि इसको जल बना दिया, चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों में बहुत भिन्नता होती है। चूंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक या सहायता करने वाली गैस है, जबकि इन्हीं दोनों तत्वों या पदार्थों से मिलकर बनने वाला जल जो है इसका ठीक उल्टा होता है। चूंकि ये ज्वलनशील है और ये ज्वलन में सहायक है, जबकि H2O है उस ज्वलन की क्रिया को मंद कर देता है या पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो इसके गुणों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। चूंकि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा इस प्रकार से है कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, चूंकि रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं भी कई प्रकार से होती हैं, जिसे हमें सिलेबस में मुख्य रूप से 4 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आती है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड आती है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, और फोर्थ नंबर की है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि वास्तव में संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो संयोजन का अर्थ है जुड़ना, और संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और उनसे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे एक उदाहरण से हम समझते हैं।
जैसे मान लीजिए आपका एक कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चूंकि दो पदार्थ है, दो पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होती है। अगली आपकी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जब किसी एक पदार्थ को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद ठीक है, CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट दो अवयवों में टूट जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर एक पदार्थ को हम दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देते हैं, तो यहां पर भी एक वियोजन अभिक्रिया हो रही है। तीसरी अभिक्रिया हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का एक हम उदाहरण लेके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि जिंक और कॉपर सल्फेट का एक साथ क्रिया कराने पर ZnSO4 प्लस Cu, इस अभिक्रिया में Zn जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और इस तरह से इसमें कॉपर का विस्थापन होता है, इसलिए यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कही जाती है। चौथी अभिक्रिया द्विविस्थापन की अभिक्रिया है, जिसका एक जैसे द्विविस्थापन का परिभाषा इस प्रकार से हो सकता है कि द्विविस्थापन वे क्रियाएं हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट एवं सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्रेट बनता है। इस अभिक्रिया में सिल्वर सोडियम के द्वारा तथा सोडियम सिल्वर के द्वारा विस्थापित होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस विस्थापन अभिक्रिया में दो दो विस्थापन हो रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया द्विविस्थापन की अभिक्रिया है।